गर्भ के लिंग द्योतक गर्भिणी के लक्षण को अगर देखें तो हमको चरक का आप पढ़े हुए हैं अभी, यहाँ सुश्रुत और बाकी आचार्य का भी मिलेगा। अगर गर्भ में अगर स्त्री होती है, कन्या होती है, तब क्या लक्षण होगा? गर्भ में पुत्र होता है तब क्या लक्षण होगा? आप थोड़ा चरक को समझिएगा। हम आपको चरक पढ़ाते समय भी बोले थे कि चरक जो लक्षण बोले हैं वो कन्या प्रसव के लिए बोले हैं। अगर किसी गर्भिणी के गर्भ में कन्या है तो उसका क्या लक्षण मिलेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठते हैं और सुश्रुत क्या बोले हुए, गर्भ में पुत्र होता है तब क्या लक्षण बनता है, तो चरक के श्लोक में कोई भी लक्षण हमको मिल जाएगा तो वो कन्या के लिए होगा, और सुश्रुत के श्लोक में कुछ भी मिल जाएगा तो वो किसके लिए होगा? पुत्र की उत्पत्ति के लिए होता है। तो कन्या प्रसव करने वाली स्त्री अगर चरक के अनुसार अगर देखें तो सव्यांग चेष्टा, सव्य बोलते हैं वाम भाग में, और कन्या की स्थिति कहाँ होती? वाम भाग में होती है। पुत्र जो है दाईं भाग में होता है। तो सव्यांग चेष्टा पुरुषार्थिनी, पुरुष की इच्छा रखने वाली, सव्यांग गर्भ सव्य प्रदुग्धा, है ना। और गर्भिणी में गर्भ कहाँ रहेगा? बाईं तरफ होगा, और सबसे पहले क्या होता है? बाएं स्तन में दुग्ध आता है। तो सब सव्य वाला आपको कन्या उत्पन्न करने वाले लक्षण में ही मिलता है। यहां पर कहते हैं स्त्री स्वप्न पान असनशील चेष्टा, स्त्री पान असनशील चेष्टा, वो स्त्रीवाचक द्रव्यों में, खाने में, पीने में, स्वप्न में, आहार में, आचार में, शील में क्या होती है? वो स्त्रीवाचक भावों की चेष्टा करती है। और यही आपको मिलता है न च वृत्त गर्भा। अगर गर्भिणी को बाहर से देखा जाए तो उसका जो उदर होता है वृत्त नहीं दिखता है, न च वृत्त गर्भा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया, जब आपको चरक पढ़ा रहे तभी आपको ये बताए थे, न च वृत्त गर्भा। तो यहाँ जो तीन लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, ये सब कन्या प्रसव करने वाले स्त्री का लक्षण है। और आगे कहते हैं कि इसका विपरीत हो जाता है तो पुरुष को प्रसव करने वाली होगी। तो पहली लाइन से या दूसरी लाइन से या तीसरी लाइन से कोई भी शब्द आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा वो कन्या प्रसव करने वाली होगी, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? वो पुरुष प्रसव करने वाली होगी। अब आप सुश्रुत को देखिए, यहाँ हेडिंग क्या लिखा है? कन्या प्रसव करने वाली। चूंकि न तो चरक न तो सुश्रुत दोनों लक्षण नहीं बताए हैं, चरक केवल कन्या प्रसव करने वाली स्त्री का लक्षण बताए हैं, और सुश्रुत को देखते हैं तो पुरुष प्रसव करने वाली स्त्री को लक्षण को बताए हैं, और बोल दिए हैं इसका विपरीत होगा तो कन्या प्रसव करने वाली होगी। अब आप सुश्रुत को देखिए, पुरुष प्रसव करने वाली स्त्री का लक्षण सुश्रुत अनुसार दक्षिण स्तने प्राक पयो दर्शनम। अब चरक तो सव्यांग बोल दिए थे बाईं तरफ, और सुश्रुत क्या बोल देंगे? दक्षिण स्तन में पहले स्तन का आना, दक्षिण अक्षी का बड़ा होना, दक्षिण अक्षी महत्वम च। फिर कहते हैं पुमान धेयसु द्रव्येषु, कहते हैं पुरुषवाचक द्रव्य में दोहरित की भावना रखना, पुरुषवाचक भाव में दोहरित की इच्छा रखना। क्योंकि गर्भ में क्या है? पुरुष है, तो पुरुषवाचक भावों को रखेंगी। और आगे ये सवाल बहुत पूछा जाता है, स्वप्नेषु च उपलब्धते पद्म उत्पल कुमुद आम्रातक आदि। अगर वो स्त्री क्या होती है? सपने में पद्म है, उत्पल है, कुमुद और आम्रातक आदि को देखती है। कमल जैसे, कमल के ही पर्याय हैं, पद्म है, उत्पल है, कुमुद है, आम्रातक है, इनका अगर दर्शन करती है स्वप्न में तो उत्पन्न होने वाला गर्भ कैसा होगा? बच्चा होगा, लड़का होगा। ठीक है, यही कहते हैं प्रसन्न मुख वर्णा च भवती। अब लड़के का नाम सुन के ये प्रसन्न हो जाती हैं, प्रसन्न याद कर सकते हैं। सुश्रुत का जो भी लक्षण आपको यहाँ दिखेगा, 4 लाइन में लक्षण दिया हुआ है, ये सारा लक्षण बेस्ट तरीका यही होता है कि हमको चरक के लक्षण को पहचान दें। अगर वैसा लक्षण दिखता है तो हम कन्या बोल देंगे, और सुश्रुत का लक्षण हमको मिलता है तो हम पुरुष बोल देंगे या लड़के की उत्पत्ति बोल देंगे। आगे कह देते हैं इसका विपरीत अक्षर लक्षण मिलता है तो ये कैसा होता है? कन्या प्रसवनी होती है। ठीक है, यहाँ अगर आप अष्टांग संग्रह को देख सकते हैं
ऊर्ध्व रोमराजी कह दिए हैं, पुरुष अभिलाषणी कह दिए हैं पुरुष उत्पत्ति के लिए, उन्नत कुक्षी परिमंडल, परिमंडल ध्यान रखिएगा, परिमंडल जो है पुत्र की उत्पत्ति के लिए होता है, कन्या की उत्पत्ति के लिए न च वृत्त गर्भा बोले हैं, वृत्त मंडल वृत्त को ही कहते हैं, तो उन्नत कुक्षी परिमंडल गर्भा ये अष्टांग संग्रह कह देते हैं पुत्र की उत्पत्ति के लिए। तो यहाँ इस पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, चरक और सुश्रुत को थोड़ा मिक्स करके ये लक्षण को बता दिए हैं यहाँ पर। अब देखिए नपुंसक उत्पन्न करने वाली स्त्री का लक्षण क्या होगा। नपुंसक उत्पन्न करने वाली स्त्री के लक्षण को देखिए, ये दोनों सवाल बहुत पूछे गए हैं। पार्श्वद्वय उन्नम निर्गत उदरम, कहते हैं उसके कुक्षी का दोनों पार्श्व उठा हुआ होगा और उदर कैसा होगा, बाहर निकला हुआ होगा। पार्श्वद्वय उन्नतम निर्गत उदरम, दोनों पार्श्व भी उठा रहेगा और कुक्षी भी क्या होगा, बाहर की तरफ निकला रहेगा। तो ये सुश्रुत के अनुसार किसका लक्षण हो जाता है, नपुंसक उत्पन्न करने वाले गर्भ का लक्षण हो जाता है। एकदम याद कर लीजिएगा, पार्श्वद्वय उन्नतम निर्गत उदरम, और यही अष्टांग हृदय कहते हैं मध्य कुक्षी समुन्नतम, मध्य का कुक्षी उठा रहेगा। देखिए वाम की तरफ उठा रहता है तो कन्या होती है, दक्षिण की तरफ उठा रहता है तो पुत्र उत्पन्न होता है। मध्य कुक्षी अगर उठा, देखिए ये भी मध्य कुक्षी ही है भाई, दोनों पार्श्व उठा है लेकिन उधर भी क्या है, बीच से उठा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, नपुंसक उत्पन्न करने वाला होगा। तो मध्य कुक्षी समुन्नतम भी किसका लक्षण हो जाता है, ये भी नपुंसक को उत्पन्न करने वाले लक्षण में ही आ जाता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि युग्म प्रसव करने वाली अगर कि कोई ऐसी कन्या हो जो कि जुड़वा बच्चा पैदा कर रही है, तो जुड़वा बच्चा के लिए यहाँ पर तीन बातें मिलेंगी, एक सुश्रुत का मिलेगा, एक बागभट का मिलेगा और एक डल्हड़ का मिलेगा। और तीनों सवाल हमको अक्सर पूछा जाता है। तीनों सवाल को अगर हम देखें यहाँ पर तो लिखा है मध्य निम्ना, अब उसके कुक्षी का मध्य भाग जो है दबा रहेगा, जो बाहर से कुक्षी देखने में लगेगा वो क्या होगा, दबा रहेगा बीच से। और द्रोणीभूत उदरम, द्रोणीभूत उदरम, द्रोणीभूत उदरम, अगर कुक्षी का मध्य भाग दबा रहेगा तो बिल्कुल द्रोणी की ही तरह होगा। द्रोणी हम कहते हैं नाव को, नाव को देखिए किनारे उठा रहता है, बीच में दबा रहता है। तो अगर द्रोणीभूत अगर हमें शब्द दिख जाए, ध्यान रखिएगा कहीं भी हमको द्रोणीभूत अगर दिख जाए, देखिए द्रोणी है और द्रोणी से ही क्या होगा, दो होगा। दो हम किसको कहते हैं, युग्म को कहते हैं। अब देखिए मध्य निम्न है, द्रोणीभूत उदर है, तब भी दो की उत्पत्ति होगी। दो की उत्पत्ति मतलब होता है युग्म को प्रसव करेगी। पार्श्वद्वय उन्नम कुक्षे कुक्षो द्रोणम इव, द्रोण शब्द यहाँ भी आ गया है। दोनों श्लोक का मतलब एक ही है कि किनारे से उठा होगा और बीच से दबा होगा। अगर किसी गर्भिणी की कुक्षी बगल से अगर उठा हो और बीच में दबा हो, इसका मतलब होता है कि किसकी उत्पत्ति होगी, दो की उत्पत्ति होगी। देखिए एक इधर होगा एक उधर होगा, तो दोनों तरफ उठा रहेगा, बीच का दबा रहेगा, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो द्रोणीभूत उदरम, जहां दो शब्द हमको दिख जाएगा हम समझ जाएंगे, चाहे वो श्लोक चरक सुश्रुत का हो चाहे वो बागभट का हो, युग्म प्रसव करने वाली स्त्री का लक्षण होगा। और यही डल्हड़ ये बात कहते हैं रोमराजी भवेत निम्ना, रोमराजी की उत्पत्ति जो है शरीर के निम्न भाग में होती है। ये बात कौन कहते हैं, डल्हड़ कहते हैं। देखिए रोमराजी को बहुत समझाना यहाँ मुश्किल है, आप यही शब्द ध्यान रखिएगा कि रोमराजी भवेत निम्ना किसका लक्षण होगा, ये युग्म प्रसव करने वाले का। एक देखिए रोम होगा, एक का होगा राजी होगा। बेटा यही समझिए, हम भी ऐसे याद कर लिए थे, एक रोम हुआ और एक राजी हुआ, एक रोम हुआ एक राजी हुआ, तो हम याद कर लेते हैं रोम राजी भवेत निम्ना हमको मिल जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि युग्म की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। तो इन तीनों बातों से आप ध्यान रखिएगा कि युग्म प्रसव करने वाली स्त्री का लक्षण हमको यहाँ मिल जाता है। अब आचार्य काश्यप के अनुसार अगर देखते हैं, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, लक्षणाध्याय सूत्र स्थान का 28वां अध्याय है,
लक्षणाध्याय सूत्र स्थान का 28वां अध्याय। इसमें योनि के आकृति के आधार पर बताया गया था कि गर्भलिंग का वर्णन क्या होगा। ये दोनों बातों को देख लीजिए। मध्य निविड़ा योनि किसके लिए था? कन्या उत्पन्न करने वाली थी। और उन्नत रमणीय मांसला योनि किसके लिए था? ये पुत्र को उत्पन्न करने वाली योनि का लक्षण था। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। हम लोग चरक कह रहे हैं, हम लोग कौमारभीत में भी पढ़ चुके हैं, काश्यप में भी पढ़ चुके हैं। मध्य निविड़ा योनि कन्या को उत्पन्न करेगी और उन्नत रमणीय मांसला योनि किसको उत्पन्न करती है? पुत्र को उत्पन्न करती है। तो यहाँ गर्भ निर्धारक लक्षणों को चाहे वो चरक से शुरू करें, फिर सुश्रुत आएंगे, बाघभट आएंगे, उसके बाद काश्यप को देखते हुए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, गर्भिणी में होने वाले स्तन में परिवर्तन को यहाँ सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं। जरायु से ऊर्ध्वम अश्रिका प्रतिपद्यते, जरायु की वजह से ऊर्ध्व भाग में अश्रिक जाता है। यहाँ पीन कपोल पयोधरता है, कपोल और पयोधरता स्तन को थोड़ा पुष्ट करता है। और कृष्ण ओष्ठ चुचुकत्वम है ना, ओष्ठ और चुचुक को क्या करता है? ये कृष्णमण करता है। ये थोड़ी सी संप्राप्ति के रूप में इसको आप समझ सकते हैं। जो है बात आती है दोहृत की, तो दोहृत को एक मिनट रुकिएगा। दोहृत की बात अगर हम करें तो दोहृत को देख सकते हैं। यहाँ पर हमको काल याद रखना होगा। द्विहृदया च नारी दोहृदि इम आचछते। देखिए, दोहृद का भाव दोहृदय है, माता का हृदय गर्भ के हृदय के साथ दो हृदय वाला हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? दोहृद कहते हैं। देखिए, गर्भ की उत्पत्ति होती है, हाँ कह सकते हैं कि गर्भाधान होता है, गर्भाधान के बाद गर्भ का धारण होता है, गर्भ के धारण होने के बाद जो गर्भ होगा उसका विकास होगा। उसके विकास में हाँ कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 5 महीने बाद जब उसके अंदर एक हृदय और बन जाता है तो उस गर्भिणी का नाम क्या होता है? दोहृदा। क्योंकि उसके एक तो अपना हृदय होगा, एक उसके गर्भ में जो बालक है उसका हृदय होगा। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर कह दिया गया है। इस प्रकार दो हृदय होने के कारण गर्भिणी स्त्री को दोहृदिनी कहा जाता है। तो परिभाषा में कोई खास बात नहीं है। यहाँ एक पॉइंट थोड़ा सा देख सकते हैं, सात्वम गर्भेन दोहृदम, ये भेल की लाइन होगी। अगर आप पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। यहाँ कहते हैं आचार्य भेल ने सात्व के द्वारा गर्भ दोहृदि की परीक्षा का निर्देश किया है। तो सात्व के द्वारा दोहृद की परीक्षा का निर्देश कौन करता है? ये भेल करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमारे टेस्ट पेपर में क्वेश्चन होगा, आप भी इसको ध्यान रखेंगे। परीक्षा में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कभी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। जो है अब हमें क्या ध्यान रखना है कि दोहृद काल क्या होता है। अब देखिए, अलग अलग आचार्य के द्वारा अलग अलग होता है। अष्टांग हृदय को अगर देखें, दोहृद काल को देखिएगा, यही हमारा बहुत बेसिक सवाल पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अष्टांग हृदय के अनुसार देखते हैं 2 माह माना गया है। चरक हारित और काश्यप के द्वारा कितना माना गया है? 3 माह धारण है। सुश्रुत और भाव मिश्र के अनुसार कितना माना गया है? 4 माह माना गया है। और संग्रह के अनुसार देखते हैं तो 15 दिन से लेकर 5 माह तक माना गया है। 3 पक्ष बोलेंगे, 15 दिन नहीं बोलेंगे, 3 पक्ष से लेकर 5 माह तक। अब देखिए, संग्रह क्या किए हैं? 3 पक्ष से लेकर 5 माह का संग्रह कर लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अष्टांग संग्रह क्या बोले हैं? 3 पक्ष से लेके 5 माह का संग्रह कर लिए। संग्रह से याद रहेगा कि ये 2 पॉइंट बोले हैं, एक 3 पक्ष बोले हैं, एक 5 माह बोले हुए हैं। अच्छा, इसको याद करते हैं, हम तो ऐसे ही याद कर लिए थे, हृदय 2 है ना, हृदय 2, और उसके बाद चहाका याद कर लिए थे, चहाका 3 है ना, और शुभ याद कर लिए थे, शुभ 4, हृदय 2, चहाका 3, और शुभ 4। देखिए, 3 अक्षर शुभ नहीं होता है, 3 को 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा कहते हैं, 3 को शुभ नहीं मानते, 4 को शुभ मान लिए हैं। तो हृदय 2 मतलब क्या होता है? अष्टांग हृदय। बेटा यही बहुत तरीका, बेस्ट तरीका है याद करने का, आप और अच्छे से लिख लीजिएगा। हृदय 2 मान लिए हैं, चहाका चरक हारित और काश्यप 3 मान लिए हैं, चहाका 3, शुभ
शुभ मतलब क्या हो जाएगा, सु से सुश्रुत हो जाता है और भ से क्या हो जाता है, भाव मिश्र हो जाता है। तो शुभ को 4 मान लिए हैं और संग्रह कितना बोल दिए हैं, 3 पक्ष से 5 माह तक बोल दिए हैं। हम इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत आसानी तरीके से आप याद कर लेते हैं। दोहृद की अवमानना करने पर कुब्ज होगा, कूड़ी होगा, खंज है, जड़ है, बामक है, विकृत अक्षता, अन अक्षम च, नेत्र की विकृति होना चाहे नेत्र का न होना, या विकृत अक्षम अन अक्षम लिखा हुआ है। तो कुब्ज है, कूड़ी है, खंज है, जड़ है, बामक है, ये सब लक्षण कहाँ मिलता है, अगर कोई स्त्री जो है गर्भिणी दोहृद की अवमानना करती है। ठीक है, यहां तक इन चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बात आती है गर्भिणी की मासा अनुमासिक पथ्य और परिचर्या। देखिए, एक ये अलग टॉपिक है, हम इस चैप्टर में गर्भिणी विज्ञान के तहत इसको हम अलग से आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। इसको हम अभी आगे स्किप करते हैं। इस चैप्टर में बाकी चीजें जो बची हुई पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, इसमें टाइम लगता है, किसी और के साथ पढ़ाना ठीक नहीं है। आइए इसके अतिरिक्त देख लेते हैं, जो है ना, आपको नेक्स्ट लेक्चर हम प्रोवाइड कर देंगे, आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा। अब आता है गर्भ उपघातकर भाव। गर्भ उपघातकर भाव का मतलब होता है गर्भिणी हेतु अपथ्य आहार विहार, जो गर्भ का उपघात करे उसको गर्भ उपघातकर भाव कहते हैं। नाम से मालूम चल रहा है, अगर गर्भिणी है, कोई ऐसा कार्य कर रही है जिससे उसके गर्भ का क्या हो, नुकसान हो, गर्भ का उपघात हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गर्भ उपघात कर भाव बोल देंगे। आप ये बात सभी लोगों ने कहा है, चरक भी कहे, सुश्रुत मिलेगा, बागभट मिलेंगे। देखिए 30 औषधियां होती हैं, व्यायाम है, व्यवाय है। आपको पढ़ाते समय हम चरक बताए थे, न रक्तानी वासांसी, है ना, रक्त वर्ण का वस्त्र पहनना गर्भ उपघात कर भाव में आता है। फिर मध्य है, यान है, मांस है, श्रम आदि का निषेध किया गया है। तो अब सब कुछ सामान्य रूप से समझने के बाद न रक्तानी वासांसी को ध्यान रखिएगा, ये चरक कहते हैं। अब सुश्रुत को कहते हैं तो लगभग यही बात होती है, दिवा स्वप्न निषेध है, रात्रि जागरण निषेध, उत्कुट आसन, उत्कुट आसन सुश्रुत बोले हैं, स्नेह आदि का प्रयोग मना है, शोणित मोक्षण च अकाले, बिना किसी काल के ही रक्त मोक्षण करना भी क्या होता है, गर्भिणी के लिए मना होता है। ये सब बातें किस में आती हैं, गर्भ उपघात कर भाव में आती हैं। इसको कोई याद नहीं रखता है, सामान्य से हम इस चीज को समझते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, न रक्तानी वासांसी, रक्त वर्ण का वस्त्र पहनना गर्भिणी के लिए मना किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब लगभग वैसे ही, चाहे चरक बोलें चाहे सुश्रुत बोलें। यह काश्यप को अगर देखते हैं तो काश्यप थोड़ी नई बात कहते हैं, इसको आप थोड़ा काश्यप के नाम पे ध्यान रखिएगा। क्षीयमाणम च शशि नमस्तम यांता च भास्करम, कहते हैं अगर कोई गर्भिणी है तो चंद्रमा का क्षय होते हुए या सूर्य का डूबते हुए नहीं देखना है। सूर्य उगता हुआ सूर्य देख सकती है, सूर्य का डूबना नहीं देखना है, चंद्रमा का क्षय होते नहीं देखना है। तो ये श्लोक थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्षीयमाणम च शशि नमस्तम यांतम च भास्करम, इसका मतलब यही है राहु दर्शन नहीं देखेंगे, सोम अर्क संग्रह, सोम अर्क संग्रह का मतलब होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को नहीं देखना है। अब देखिए काश्यप एक नए लेवल पर चीज को ले गए, बाकी लोग तो है विवाह है, व्यायाम है, आहार है, श्रम है, ये है वो है, काश्यप थोड़े नए लेवल पे ले गए हैं कि डूबते कि क्षीण होते हुए चंद्रमा को नहीं देखना है, डूबते हुए सूरज को नहीं देखना है, राहु दर्शन नहीं करेंगे और सूर्य और चंद्र ग्रहण को भी नहीं देखेंगे। तनु, हाँ, सूत्रेण तनुनाम रज्जवः व बंधनाति, यहाँ ये कहते हैं कि ये कोई भी गर्भिणी होगी, गर्भ धारण करेगी तो जो वस्त्र पहनती है ढीला वस्त्र पहनेगी, है ना, ढीला वस्त्र। सूत्रेण तनुनाम रज्जव मतलब बहुत कस के कपड़ा पहन के नहीं पहने, जैसा कि बहुत टाइट कपड़ा नहीं पहनना है ना। गर्भिणी के लिए थोड़ा फैला हुआ कपड़ा होना चाहिए, थोड़ा आरामदेह होना चाहिए, बहुत टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। उसके लिए कहा गया सूत्रेण तनुनाम रज्जवः बंधनाति, पूर्ण कुंभ घृतम, और किसी भी गर्भिणी को
किसी बड़े पात्र में किसी सामान को नहीं ढोना है ना। कोई बड़ा पात्र हो, उसमें पूरा घृत भरा हो, पूर्ण कुंभ घृत, किसी बड़े पात्र में घृत आदि रख के एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाना है। तो इस सामान्य सी बात समझने के लिए काश्यप को आप समझिए, काश्यप किस लेवल तक जाके चीजों को सोचते हैं जो है। हारित को अगर देखते हैं तो यहाँ थोड़ी हम बात याद रख सकते हैं कि हारित जो है द्विदाल को भी मना किए हैं, उष्ण दूध को भी मना नहीं है, मृतिका, सूरण, कंद, रसून, पलांडु आदि का निषेध किए हैं। योग रत्नाकर को अगर देखते हैं तो स्वेदन, बमन और क्षार आदि का निषेध किए हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आप सामान्य रूप से देख सकते हैं।